अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू 92 बॉयज़। दिस इज़ योर होस्ट आफ्ताब अशरफ। दोस्तों, आज की मेरी ये जो वीडियो है बाकी वीडियो से ज़रा डिफरेंट टाइप की है और इस वीडियो में मैं कुछ आपको नई नॉलेज नहीं देने आया। ये नॉलेज जो है ये यूट्यूब के हवाले से है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की नॉलेज है, स्पेशली हम लोगों के लिए, ये क्रिएटर्स के लिए और आप जैसे क्रिएटर्स के लिए। आप लोगों में भी कुछ क्रिएटर्स होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये सब उन लोगों के लिए है जो भी यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, वीडियोस यूट्यूब पर बनाते हैं और उससे अर्न करना चाहते हैं या अर्न कर रहे हैं। तो अर्निंग के हवाले से है और यूट्यूब के हवाले से एक न्यूज़ जो है 2-3 कल से चल रही है सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी न्यूज़ वगैरह में आ रहा है कि पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन किया जाने की न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान में यूट्यूब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है बैन करने का सोच रहा है। उसने यूट्यूब को अंदिया दे दिया है। तो ये इस चीज़ की ज़रूरत क्यों बनी, ये चीज़ मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा और दूसरा ये भी आपको बताऊंगा कि इसका आपको फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। ये हम सब लोगों के लिए इसका कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा, आपने भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे देनी है और बाकी भी जो मेरे ख्यालात हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये सबसे पहले आपको बात बताता चलूं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। तो ये एक असल में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था मजहबी जो है होते हैं ना फ़िरके वगैरह, इनके हवाले से। तो फ़िरका वाराना कोई केस चल रहा था, तो उस वजह से ये बात उधर चलते चलते निकल कर सामने आई। तो उधर इस हवाले से बात हुई और यूट्यूब के हवाले से बात इस तरह से हुई कि यूट्यूब को वार्निंग कर दे दी गई। तो वार्निंग इसलिए दी गई कि यूट्यूब पर भी कुछ ऐसा मवाद मौजूद है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नेगेटिव है मुल्क के लिए और हमारे मज़हब इस्लाम के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी कंट्री जो कि खुद मुख्तार हो और उसकी अपनी रियासत हो और इस्लामी रियासत के स्पेशली जिस तरह हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसमें इस्लामी रियासत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जैसा कि हमारे नाम से ही जाहिर है कि ये पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बनाया गया और इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। तो इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर कोई भी जो प्लेटफॉर्म है उस पर कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ कंटेंट मिलेगा तो उसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर सी बात है नफ़रत भी होगी और इस तरह के बैन वगैरह का भी डर रहेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि ये बैन इसको हम ऑनर करते हैं बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑर्डर्स होने हैं या हुए हैं या जो भी उन्होंने वार्न किया है, वो एक उसकी अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी वैल्यू है। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि ऐसे कंटेंट को सिर्फ रिमूव किया जाए जो कि नेगेटिव है, बिकॉज इस नेगेटिविटी के चक्कर में हम जो पॉजिटिव चीज़ें इधर कर रहे हैं लोग कुछ, मैं तो चलो छोटा सा क्रिएटर हूँ, मेरी तो कोई भी मोनेटाइजेशन वगैरह भी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर जो यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे कंट्री के कुछ क्रिएटर्स हैं, तो उनकी वीडियोस में मिलियंस व्यूज़ भी आते हैं और उनको वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं और टेक्नोलॉजी के हवाले से वो बताते हैं। ऐसी नॉलेज जो हमें कहीं से भी नहीं मिलती वो हमें यूट्यूब से मिल जाती है और वो होती भी पॉजिटिव है। नेगेटिव अपनी जगह पे है, नेगेटिविटी को हम रिमूव करवाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, आप लोग हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा कंटेंट मिले जिसको आप देखें कि ये आपके कंट्री या फिर मज़हब के ख़िलाफ़ है, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका पीटीए के थ्रू भी आप उसको रिमूव करवाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह अदालतों वगैरह को भी पीटीए की हेल्प लेनी चाहिए और पीटीए को भी उन्होंने थोड़ा सा इस हवाले से बोला था। तो पीटीए ने सिर्फ इतना ही बोला कि हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो खैर जितने ज़्यादा रिपोर्ट्स होंगे ये लोग ये जो काम है रिपोर्ट वाला, ये आप और हम तमाम लोग मिलकर कर सकते हैं।
आप तमाम लोग अगर इसके हवाले से एक्शन लें, आप लोग अगर कोई नेगेटिव आपको चीज़ मिलती है तो आप उसको रिपोर्ट करें, तो उसको रिपोर्ट करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये यूट्यूब के अगर आप वीडियो ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक कॉर्नर पर 3 लाइंस मिलती हैं, 3 डॉट्स मिलते हैं, तो उधर क्लिक करने पर एक रिपोर्ट का भी आपको ऑप्शन मिल रहा होता है, तो आप उस ऑप्शन से जाकर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उसको रिपोर्ट करने से यूट्यूब उसकी तरफ देखता है। यूरोपियन कंट्रीज में भी कुछ टाइम पहले इस तरह के प्रोपेगेंडेज चले थे और पाकिस्तान के खिलाफ भी अभी प्रोपेगेंडेज चल रहे हैं और वो यूट्यूब के थ्रू उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। लेकिन ये उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा स्टेप सोचा, लेकिन उन्होंने फ़ौरन उसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने उसके डिफरेंट और सॉल्यूशंस निकालना शुरू किए। तो आपको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों को ही इस चीज़ में हेल्प करनी चाहिए। आप लोग ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट करें, जो भी आपको इस तरह का कंटेंट नज़र आता है, तो आप इस तरह से हेल्प कर सकते हैं अपने कंट्री की। तो अभी आ जाते हैं रेवेन्यूज़ के हवाले से। इसमें जो हमारी कमाई वगैरह होती है, तो जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए, हेल्प के लिए लड़के रखे होते हैं, लोग रखे हुए होते हैं, उनको हायर किया होता है। कैमरामैन अलहदा रखा हुआ है, फोटोग्राफर अलहदा रखा हुआ है, थंबनेल मेकर अलहदा रखा हुआ है। इस तरह के मुख्तलिफ जो हैं कैटेगरीज होती हैं। तो आप लोग ये चीज़ें समझ सकते होंगे। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो ये काम एक बंदे के लिए कितना मुश्किल हो। आप लोग नीचे से ऊपर वाले लेवल पर चले जाते हैं तो तब आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप खुद ये सारा कुछ मैनेज करें। तो ज़ाहिर सी बात है आप लोग लोगों को हायर करेंगे, और जब लोगों को हायर करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी फ़ायदा होगा। अगर ये हमारा जो शोबा है यूट्यूब का, अगर या इसको भी बैन कर दिया जाए, पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए, लोग वीपीएन के थ्रू इसको देखना शुरू कर देंगे, तो ये उसका कोई सलूशन तो ना हुआ ना। जो उन्होंने नेगेटिविटी के लिए, नेगेटिविटी को रोकने के लिए ये स्टेप लिया है, उसका कोई फ़ायदा ख़ास तो ना हुआ, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इसका उल्टा नुकसान होगा। हम लोगों को, हमारे कंट्री को नुकसान होगा। कंट्री को किस तरह से नुकसान होगा? देखिए, एक जो बड़ा क्रिएटर है जिसकी मंथली इनकम ही डॉलर्स में आ रही है, और जितनी भी इनकम है किसी की, अगर कोई छोटा क्रिएटर है तो उसको मिनिमम $100 जो है वो मंथली बेसिस पर मिल रहे हैं, या फिर सबसे जो मिनिमम पेमेंट जो यूट्यूब की तरफ से आती है वो $100 में आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी आ सकती है। जितना आप अच्छा काम करेंगे उतना आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। तो आपको अगर मंथली इनकम बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा आती हो तो वो डॉलर्स की सूरत में आती है। और जिस तरह अभी हमारा कंट्री चल रहा है, क्राइसिस वगैरह में चल रहा है, इसके ऊपर कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा है, और इसकी इकोनॉमी इतनी हाई नहीं है कि ये खुद इतना ज़्यादा अपने मुल्क में अपने लोगों को रोज़गार फराहम कर सके। जब हमारा डॉलर की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है तो ज़ाहिर सी बात है महंगाई भी बढ़ जाती है। इसी तरह से होता है कि जब ये चीज़ें होंगी, क्रिएटर्स का काम रुक जाएगा, उनको जो मंथली इनकम आती है डॉलर्स की सूरत में वो आना रुक जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है मज़ीद डॉलर की कीमत बढ़ेगी, और नुकसान किसको होगा? कंट्री को नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ कंट्री का इस हवाले से बताया आपको, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, तो वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे हमारे कंट्री के ऊपर, सिर्फ हम लोगों के ऊपर नहीं बल्कि कंट्री के ऊपर भी इस तरह के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। तो मेरी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और बाकी भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस फैसले में थोड़ी सी नज़रसानी करें और इस चीज़ को बेहतर बनाएं, जिससे ये काम जो है पॉजिटिविटी जो हम लोग कुछ लोग दे रहे हैं, उन लोगों की पॉजिटिविटी को नुकसान पहुंचेगा, कंट्री को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन
जो नेगेटिव लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपना काम करते रहना है, उन कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी इस काम से। डिस्टर्बेंस होगी तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को होगी, हमारे कंट्री को होगी, हमारे क्रिएटर्स को होगी, जो बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और डॉलर्स की सूरत में हर महीने पाकिस्तान में वो पैसे मंगवा रहे हैं। उनको ज़ाहिर सी बात है इनकम आती है तो वो डॉलर्स की सूरत में आती है। जब डॉलर पाकिस्तान में होगा तो कंट्री स्टेबल होगा, तो स्टेबल होने से ऑटोमेटिकली डॉलर की कीमत भी बेहतर नीचे आएगी और हमारे पैसे की रुपए की कीमत भी बेहतर होगी, बढ़ जाएगी। तो आप लोगों से और गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि इसका कोई और सॉल्यूशन सोचा जाए जिससे जो है क्रिएटर्स, हमारे पॉजिटिव क्रिएटर्स जो हैं वो मुतासिर ना हों, बल्कि जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं उन लोगों को आप FIA के थ्रू या फिर PTA के थ्रू, डिफरेंट आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं, क्योंकि आपके पास सारे मौजूद है, हुकूमत है, सब कुछ है आपके पास है, तो आप इनको पकड़ने के डिफरेंट सोर्सेज बनाएं, उनसे काम लें और उनको एक तो रिपोर्ट करवाया जाए। तमाम लोग, आप लोगों का भी उतना ही हक बनता है कि आप लोगों को अगर कोई इस तरह का नेगेटिव कंटेंट मिलता है तो आप उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने का पहले भी तरीका बताया है कि ये जो ऊपर 3 डॉट्स होते हैं यहाँ पर आप क्लिक करके रिपोर्ट का एक ऑप्शन बना होता है, उधर से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट करने से भी ये काम बेहतर हो सकता है, वो वीडियो रिमूव हो जाएगी। इसी तरह जो है हम भी करेंगे, अपनी जितना हो सकता है हम करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इस फैसले पर नज़रसानी करें और ये इस चीज़ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करें, ना कि इस चीज़ को बैन करने के कल्चर को ज़्यादा अपनाएं। बैन करना कोई मसले का हल नहीं होता। और दूसरा ये चीज़ PUBG के हवाले से भी बैन देखने को मिला और एक दो और ऐप्स को वार्निंग और बैन का हम देखने को मिला। तो उस चीज़ के हवाले से मैं बहस नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी यूट्यूब के हवाले से बात करने आया था। तो वो मैंने अपना पैगाम आप लोगों तक पहुंचा दिया है। आप लोग जो सोचते हैं आपने नीचे कमेंट करके बताना है, जो मेरे ख्यालात थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।